राहुल गांधी को रोकने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पहले तो राहुल गांधी को रोकने के लिए एक कैंपेन चलाया गया, हजारों करोड़ रुपए फूंक दिए गए, लेकिन ये पैसे पानी में चले गए क्योंकि बीजेपी की हर कोशिश राहुल गांधी के सामने फेल हो गई है। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की साजिशें बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं और यही कारण है कि कांग्रेस नेता के हर कार्यक्रम में अड़ंगा डालने की कोशिश की जा रही है। वो बात अलग है कि बीजेपी को इसका नुकसान ही हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी के सामने उसे हर बार झुकना पड़ रहा है। और अभी एक दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें देश भर में 800 जगह छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने का ऐलान कर दिया गया। राहुल गांधी पहले से ही इन कार्यक्रमों की शुरुआत कर चुके हैं और अभी तक 3 बीजेपी शासित राज्यों में कार्यक्रम हो चुका है, अब चौथे में होने जा रहा है। और राहुल के हर कार्यक्रम में रुकावट डालने की कोशिश बीजेपी की सरकार की तरफ से की गई है। 22 अगस्त को भी राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने वाले हैं और ये कार्यक्रम होना है पुणे में। और यहां भी बीजेपी की साजिश सामने आई क्योंकि यहां पर भी बीजेपी ही सरकार में है। तो कैसे राहुल को घेरने के चक्कर में अपने ही बुने जाल में फंसती जा रही है बीजेपी, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी को रोकना अब खतरे से खाली नहीं है, ये बात बीजेपी सरकारों को समझ में आ चुकी है। राहुल गांधी को रोककर वो अपने खिलाफ ही गड्ढा खोद रही है, ये बीजेपी सरकार को साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब बीजेपी सरकारें बैकफुट पर हैं। पहले यूपी सरकार और अब महाराष्ट्र सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं और राहुल को छात्रों की गूंज कार्यक्रम करने की अनुमति दे दी है, वो भी वहीं जहां राहुल ये कार्यक्रम करना चाहते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं पुणे में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम की, जो कि 22 अगस्त को होने वाला था, जिसे रोकने के लिए, फेल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इस बार जबरदस्त प्लान बनाया था क्योंकि पिछले 3 बार जिस तरह से कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई, सबसे पहले राजस्थान में, उसके बाद उत्तराखंड में और फिर उत्तर प्रदेश में जब कार्यक्रम किया गया तो उसमें जिस तरह राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की गई वो पैटर्न एक ही था। लेकिन इस बार राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने के लिए बीजेपी सरकार की तरफ से अलग तरीका अपनाया गया था और अब सरकार अपनी इस साजिश के चलते घिर गई है। जनता ने सरकार की आलोचना करना शुरू कर दिया। खबर यह फैल गई कि बीजेपी राहुल गांधी से इतना क्यों डरती है, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए अब राहुल गांधी को कार्यक्रम की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसके साथ 1-2 नहीं बल्कि 30 शर्तें भी रखी गई हैं, लेकिन यह साफ हो गया है कि बीजेपी अब राहुल को रोक नहीं पाएगी और ये उन्हें समझ में आ चुका है। तो क्या शर्तें रखी हैं ये भी बताएंगे, लेकिन पहले मुख्यमंत्री के बयान की बात होना भी यहां जरूरी है क्योंकि उनके बयान से भी बौखलाहट ही झलक रही है राहुल गांधी के खिलाफ। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल गांधी का ये कार्यक्रम एकालाप है। सुनिए। गूंज नाम का उनका इवेंट है, वो करने जा रहे हैं। देखिए, छात्रों की गूंज है या राहुल गांधी अपनी जमीन तलाश रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे जानकारी है, अगर वो एक ओपन इस प्रकार का इवेंट करते तो शायद ये छात्रों से संवाद होता। अभी पूना और पूना के आसपास जितनी कांग्रेसियों की संस्थाएं हैं, शिक्षा संस्थाएं, उन संस्थाओं की ही लड़कियों को रजिस्टर करना, इस प्रकार का आदेश दिया गया है। उनका ही रजिस्ट्रेशन करके उनको ही वहां पर एंट्री मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये कार्यक्रम होने वाला है और जो आइडियोलॉजी को मानते हैं ऐसे ही लोग वहां आए, ऐसा प्रयास होने वाला है। इसलिए छात्रों की गूंज हम इसको कहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेसियों के माध्यम से जिनको बुलाया गया उनके साथ ये मोनोलॉग है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। अब फडणवीस का बयान बता रहा है कि वो राहुल के इस कार्यक्रम से इस कदर परेशान है, इसलिए वो इसे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने फडणवीस को घेर लिया। पवन खेड़ा ने फडणवीस के बयान पर निशाना साधा। उन्होंने पोस्ट कर कहा, देवेंद्र फडणवीस के लिए थोड़ी सी उम्मीद ही काफी लगती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राहुल जी के खिलाफ बयान जारी करने के लिए बाकी सब कुछ दरकिनार कर दिया, लेकिन देवेंद्र भाई, आप छात्रों की गूंज को महत्वहीन बताकर खारिज करना चाहते हैं, फिर भी पुणे में कर्फ्यू लगा देते हैं। क्यों? क्या आप डरे हुए हैं? क्या आपका गला सूख रहा है? आपका डर ही हमारी जीत।
यानी बीजेपी सरकार जब बुरी तरह घिरी तो कार्यक्रम को अनुमति दी गई और पुणे सिटी पुलिस ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 22 अगस्त को पुणे के SPMS कॉलेज ग्राउंड में होने वाले छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दे दी। इन शर्तों में यह भी शामिल है कि कार्यक्रम में कोई भी आपत्तिजनक तस्वीर या बैनर नहीं लगाया जाएगा। राहुल गांधी के कार्यक्रम में कितने लोग होंगे ये भी तय कर दिया गया है। ये कार्यक्रम RTO चौक के पास कॉलेज मैदान में शाम 4:30 बजे से रात 9:30 बजे के बीच आयोजित होगा, जिसमें 8 से 10 हजार लोगों के जुटने का अनुमान है। जबकि अभी तक जो खबरें आ रही हैं, लगभग लाखों की संख्या में छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के उपाध्यक्ष मोहन जोशी, उन्होंने पुष्टि की है कि उन्हें पुलिस से अनुमति पत्र मिल गया है और पार्टी इन सभी 30 शर्तों का पूरी तरह पालन करते हुए कार्यक्रम का आयोजन करेगी। इसके अलावा अब आपको बताते हैं कि किन किन शर्तों का पालन करना होगा। पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी देते हुए कुल 30 शर्तें रखी हैं, जिनका पालन करना आयोजकों के लिए अनिवार्य है। जिसमें नंबर 1 है धार्मिक भावनाएं और आपत्तिजनक सामग्री। किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले भाषण, आपत्तिजनक बैनर, पोस्टर या तस्वीरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी। यदि आयोजन के दौरान कोई अप्रिय घटना घटती है या कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसकी पूरी जवाबदेही आयोजकों की होगी। तीसरा, सुरक्षा व्यवस्था। पूरे मैदान में दिन रात चालू रहने वाले CCTV कैमरे लगाने होंगे। सुरक्षा के लिए निजी गार्ड्स और वॉलंटियर्स, विशेषकर महिला गार्ड्स व वॉलंटियर्स तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। 4, बुनियादी सुविधाएं। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग बैठने के इंतजाम, प्रवेश व निकास के पर्याप्त गेट, पीने का पानी, शौचालय, पार्किंग और अग्निशमन उपकरण सुनिश्चित करने होंगे। कार्यक्रम स्थल पर फोटोग्राफी के लिए ड्रोन के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। साथ ही आयोजकों को पुलिस, मेडिकल और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए आपातकालीन रास्ता खुला रखने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा ट्रैफिक अनुमति और शर्तें। ये मंजूरी यातायात विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के अधीन है। पुलिस का कहना है कि अगर कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाली कोई भी गैर कानूनी गतिविधि पाई जाती है तो अनुमति किसी भी समय रद्द की जा सकती है। इसके अलावा अगर आयोजन स्थल को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो NOC तुरंत प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी। यानी आखिरी समय तक बीजेपी सरकार ये कोशिश करेगी कि कैसे भी राहुल गांधी का ये कार्यक्रम या तो रद्द करवा दिया जाए या पूरी तरह से फेल करवा दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले बीजेपी सरकार तब फंसी या कहीं बवाल तब मचा जब पुणे पुलिस ने 18 अगस्त से 31 अगस्त तक पूरे शहर में 14 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया था। यह फैसला तब लिया गया था जब 15 तारीख को राहुल गांधी ने कार्यक्रम का ऐलान किया। उसके तुरंत बाद खबर आई कि फडणवीस दिल्ली आए हैं और आलाकमान से मुलाकात की है। इसके बाद महाराष्ट्र लौटते ही पुणे में कर्फ्यू लगवा दिया। अब फडणवीस पर आरोप इसलिए हैं क्योंकि गृह मंत्रालय उनके ही पास है, यानी पुलिस पर उनका कंट्रोल है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि पुणे में कर्फ्यू साजिश के तहत लगाया गया। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या सिर्फ पुणे में तनाव हो सकता है? क्या सिर्फ पुणे ही संवेदनशील है? क्या त्योहार सिर्फ पुणे में है इसलिए पुणे में कर्फ्यू लगाया जा रहा है? जब इन सवालों ने फडणवीस सरकार को फंसा दिया, हर तरफ चर्चा चल पड़ी कि बीजेपी सरकार डर गई है, राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है और सरकार की आलोचना शुरू हो गई। इसके अलावा लाखों लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया। सरकार पर आरोप ये भी लगने लगे कि वो लड़कियों की आवाज दबा रही है, क्योंकि राहुल ने साफ कहा था कि ये कार्यक्रम लड़कियों के लिए है। राहुल ने अपने पोस्ट में कहा था कि लड़कियां बोलेंगी, देश सुनेगा। ऐसे में जब कर्फ्यू की खबर आई तो बीजेपी सरकार पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगने लगे, जिससे बचने के लिए बीजेपी सरकार को कार्यक्रम की अनुमति देनी पड़ी, क्योंकि सरकार समझ गई कि अनुमति ना देकर वो राहुल गांधी और कांग्रेस का ही फायदा कर रही है। जनता के बीच ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी खौफ में है, इसलिए शर्तों के साथ अनुमति दी। लेकिन जो शर्तें लगाई गई हैं वो भी सरकार की नीयत को बता रही हैं। सरकार का मकसद सिर्फ और सिर्फ उस कार्यक्रम को फेल करने का है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।